कर्मचारी संघ के बैनर तले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जमीनी मामला अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल को। अपने बता दें कि हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने जैसी अन्य गंभीर आरोप अपने वरिष्ठ पर लगाए। अब बड़ा सवाल यह है कि जहां बांधवगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की जमीनी हमला पर हड़ताल करते हुए ऐसे बांधवगढ़ में बाघों में सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि ये वही सिपाही है जिनके बदौलत की आज बाघों की संख्या में इतने बड़ा इजाफा हो सका और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो। जैसे कि समस्याओं पर जो चर्चा हुई अभी तक, हमारे यहाँ कर्मचारियों को रहने के लिए आवास नहीं है। मुख्यालय जो बने हुए हैं वो पूरी तरह से या तो जर्जर हैं या तो उनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ परिवार नहीं रख सकता इंसान। अब जब लाइन क्वार्टर के लिए बार बार बात की जाती है तो बस एक ही बात बोली जाती है, प्रस्ताव भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया। बाकी चीज़ों के लिए बजट आ जाता है, हमारे लाइन क्वार्टर के लिए क्यों बजट नहीं आता है? ये एक विचारणीय बिंदु है और कई बिंदुओं पे जो है हमारे साथियों ने चर्चा किया है, आपको जानकारी दिया है। लाइन क्वार्टर यदि बन जाते हैं तो हमारे परिवार शहर में रह सकते हैं, हम लोग अच्छे मन से ड्यूटी कर सकते हैं। हमारे अधिकारी जो है पूरा तरह से जो है जिम्मेदारी फील्ड के कर्मचारियों पे छोड़ रखे हैं। यदि नाइट में कभी गश्ती भी आते हैं तो जंगल की गश्ती नहीं करते हैं, वो क्वार्टर चेक करते हैं कि कर्मचारी है कि नहीं है। भाई आप सेंसिटिव जगह पे गए नहीं गए, सिर्फ आप क्वार्टर गए, कर्मचारी सो रहा है, चाहे वहाँ शिकार भले हो रहा है, जंगल में कोई मतलब नहीं है। कर्मचारी होना चाहिए, बस होगा, ये जरूरी है उनके लिए। तो कर्मचारी को मूलभूत सुविधाएं तो दो कि परिवार रख सके और रुक सके वहाँ रात भर। आप लोग जैसे जंगल में अभी नहीं है तो किस तरीके से मान लीजिए कितने प्रकार शिकारी? कई प्रकार से इस समय जो है तो नुकसानी की संभावना है। जैसे जल जो है तो जलाशयों में कम हो चुका है, वहाँ जहर डाल के भी आसानी शिकार किया जा सकता है, फंदे लगा के भी शिकार किया जा सकता है। वन कर्मचारी नहीं होने खुलेआम पे शिकार हो सकते हैं। और जिस तरह से अभी नियंत्रण किया गया था वो नियंत्रण हटता नज़र आ रहा है और आगे चल के बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को फिर से नियंत्रण करना, क्योंकि एक बार अपराधी को अगर अपराध करने में मज़ा आ गया तो बार बार अपराध करने की कोशिश करेगा। और अभी मानसून के सीज़न के बाद जो है तो किसान का सीज़न आ रहा है और जंगल के आसपास जो किसान लगे हुए हैं सभी खेतबाड़ी ढूंढने के लिए जंगल से ही लकड़ी अब लाना शुरू करेंगे। मैदानी कर्मचारी पूरा यहाँ जंगल कटाई पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग हड़ताल और स्तर पे बढ़ाएंगे। अभी हम केवल बांधवगढ़ स्तर की हड़ताल चल रही है, फिर जिला लेवल आएगा, फिर प्रदेश स्तर पे भी हमको जो है सहयोग मिलने के लिए पूरा कहा गया है कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तर पे इसको उठाया जाएगा और फिर बड़े अधिकारियों से और सरकार से बात की जाएगी इसके लिए। फिर ये कर्मचारियों की जो कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिसका कि निराकरण शासन स्तर से या वरिष्ठ स्तर दिल्ली स्तर से संभव होगा। जैसे कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट अलाउंस या राशन अलाउंस की बात करी है, उसके लिए उनको अवगत करा है। पिछले साल जो बजट मिला था वो उसका भुगतान उनको कर दिया गया है। पिछले एरियर की बात करें तो एरियर के लिए हमने शासन से लिखा हुआ है, जैसे ही दिल्ली से बजट मिल जाएगा उनको भुगतान कर दिया जाएगा। और वो कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में भी नहीं है, जो यहाँ लोकल लेवल की समस्या है उसके लिए तो हमने उनको लिखित में जो उनका मांग पत्र था सबका अवगत करा दिया गया है। जो कार्रवाई की गई है, कुछ लाइन क्वार्टर की बात है वो शासन से हमने मांग करी हुई है। हमने बजट में इस बार के भी एपीओ में भेजा हुआ है, प्रस्ताव भेजा है, वो कर्मचारियों को उस पत्र क्रमांक से छाया प्रति लगा करके भी अवगत करा दिया गया है। तो अब वो तो शासन से जब मिलेगा तभी कर पाएंगे हम। बीट निरीक्षण में लगातार वसूली की बात कह रहे हैं कर्मचारी, किस तरीके की वसूली है? बीट निरीक्षण में जो कुछ लापरवाह कर्मचारी होते हैं जिनके यहाँ लगातार बीट में अवैध नुकसानी होती है, हानि होती है, जहाँ पर वो लोग अपना खुद से जो है प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई नहीं करते हैं, जब वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जब जांच की जाती तब वहाँ पर अवैध कटाई के प्रकरण आते हैं और फिर पीआर दर्ज करा करके और कार्रवाई की जाती है। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली के लिए शासन निर्देश अनुसार कार्रवाई की जाती है। उसमें शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए ही उनको नोटिस दिया जाता है और उसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। जैसे कि सारे कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं तो कितनी दिक्कत बांधवगढ़ प्रबंधन को हो रही है और बाघों की सुरक्षा कैसे? अभी हम अपने स्तर से करेंगे। रेंजर साहब लोगों को अभी हमने निर्देश दिए हैं, कुछ हमारे स्थायी कर्मी हैं, कुछ हमारे वायरलेस ऑपरेटर्स हैं और हमारे जो फील्ड में ऑफिस वगैरह में कार्य करने वाले हैं हमारे, और ज़रूरत होगी तो हम अपने गाइड से और जिप्सी एसोसिएशन वालों से भी मदद ले करके और उसमें सुरक्षा करेंगे और सामान्य मंडल से भी हम अभी और एवं पुलिस से भी सहयोग लेकर के उसमें करेंगे। अगर ये हड़ताल खत्म नहीं होती तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? अभी अंदाज़ा ऐसा लगाया जाना वो नहीं है, लेकिन हड़ताल में ऐसे कोई गंभीर मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे कि हड़ताल को इतना लंबा वो किया जाए। इस हड़ताल को खत्म करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाए?
हमने उनको अवगत कराया है, सारी चीज़ें राइटिंग में दी, जो उनके बिंदु थे वो भी अभी, उसके बाद भी वो आते हैं बात करते हैं, तो हमने तैयार हैं बात करने के लिए। आपकी तरफ से कोई पहल की जाएगी? हमने पहल की है, हम तो बैठे हुए, हम तो कह रहे हैं कि वो आएँ और बात कर लें, तो वो दिक्कत नहीं है। मैंने हमारे फील्ड डायरेक्टर साहब ने, उन कमिश्नर साहब ने भी जब वहाँ आए थे, ताला में आए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कर्मचारी संगठनों को बुलाया था, ये लोग समय पर पहुँचे नहीं। फिर फील्ड डायरेक्टर हमने बैठ करके कर्मचारी संगठनों से बात करी और एक एक बिंदुवार चर्चा करी है।